हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम अपनी इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स की सीरीज को, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था ग्रुपिंग टेबल को। ग्रुपिंग टेबल, लेकिन हमने ग्रुपिंग टेबल को डिस्कस किया था सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट सीरीज में। अभी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज में, कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारा ग्रुपिंग टेबल कैसे वर्क कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले, अब अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके साथ रिलेटेड सम्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप वहां से जाकर चेक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके डाउट्स की क्लैरिटी के लिए वहां पर सम्स भी अवेलेबल होंगे और आप सम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की अगर वीडियो से रिगार्डिंग आपको डाउट्स भी होंगे तो वो सारे डाउट्स भी आपके हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर क्लियर किए जाएंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करने से हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हमें बताइएगा कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी। तो चलिए अभी हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने ग्रुपिंग टेबल को कॉन्टिन्यूस सीरीज में। सबसे पहले हमारे पास सीरीज है, वो हम लिख लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस सीरीज है और कॉन्टिन्यूस सीरीज के साथ ही उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अभी हमने इस फ्रीक्वेंसी में अपने ग्रुपिंग टेबल को अप्लाई करना है। उसका रीजन क्या है कि इस फ्रीक्वेंसी में हमारे पास दो टर्म्स वैसे ही गिवन है कि दोनों ही हाईएस्ट है। अभी इनमें से डिसाइड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कौन सी हाईएस्ट टर्म है और किसको हम F1 माने, जैसे कि हम अपने कॉन्टिन्यूस सीरीज में अपने फॉर्मूला को क्रिएट करते टाइम मानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ग्रुपिंग टेबल को लगाएंगे। ग्रुपिंग टेबल को लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुपिंग टेबल में हम अपनी फ्रीक्वेंसी को एक ग्रुप के तौर पर बना लेते हैं, जिसमें हमारे पास 6 टाइप्स की फ्रीक्वेंसीज हो जाती हैं। 6 टाइप की फ्रीक्वेंसीज के लिए हमने अपने 6 कॉलम्स बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास गिवन है वो F1 बन गई, उसके बाद F2, उसके बाद F3, देन F4, देन F5 एंड लास्ट में कौन सी थी, F6। तो आपको ये डिस्क्रीट सीरीज वाली सीरीज में पता तो चल ही गया होगा कि हमारे F1 को हम एज इट इज रखते हैं, F2, F3, F4, F5 और F6 में हम कौन कौन सी चीजों को प्लस करते हैं। तो चलिए अभी इसको प्लस करते हैं। F2 में किसको प्लस करेंगे, 1 + 2, F3 में 2 + 3, F4 में 1 + 2 + 3, F5 में 2 + 3 + 4, F6 में 3 + 4 + 5। तो इस तरीके से हमने अपने टर्म्स को प्लस करना है। तो सबसे पहले हमने 1, 2 को प्लस करना है। 1, 2, इन दोनों के मिड में 3, इन दोनों को प्लस कर दिया। उसके बाद 1, 2, इन दोनों का मिड 14। अभी इन दोनों को प्लस हो गया, 10 + 9, 19। तो ये 2 अकेला रह गया, तो इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले को प्लस करते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, 2 + 3, 1 को छोड़ दिया, 2 + 3, 12। अभी 2 + 3, 14। अभी 2 + 3, 11। इस तरीके से हमने प्लस करना है। नेक्स्ट 1, 2, 3, 1, 2, 3, तीनों को प्लस किया, उन तीनों के मिड में लिख लिया 13। 1, 2, 3, तीनों को प्लस किया तो उन तीनों के मिड में लिख लिया 23। 2, 3, 4, फर्स्ट को छोड़ दिया, 2, 3, 4, कितना हो गया ये, 16। 16 को तीनों के मिड में लिख लिया। उसके बाद 10, 9 और 2 तीनों को प्लस किया, 2, 3, 4 को, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 21। अभी 3, 4, 5 है, 1, 2 छोड़ दिया, 2, 3, 5, 2, 3, 5 को प्लस किया, 10, 4 एंड 10 को, तो हमारे पास कितना हो गया, 24 हो गया। और लास्ट में 9 और 2 खाली बच गए, तो इनको छोड़ देते हैं। हमने ये अपना ग्रुपिंग टेबल बना लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था, इसी ग्रुपिंग टेबल में से हाईएस्ट टर्म को सर्कल कर लेना था। हाईएस्ट टर्म को सर्कल कर लिया, यहाँ पर 10 और 10,
यहाँ पर कितना 19, नेक्स्ट में आया 14, नेक्स्ट में 23, उससे आगे 21, उसके आगे 24। इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी पूरी हाईएस्ट टर्म्स को सर्कल कर लिया। अभी हमने ग्रुपिंग टेबल के बाद कौन सा टेबल बनाना था, एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल, अभी हम एनालिसिस टेबल में क्या करेंगे, अपनी क्लास इंटरवल्स को लिखेंगे। क्लास इंटरवल को सेम एज इट इज उतार लेना है हमने। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। इस तरीके से हमने क्लास इंटरवल्स बना लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी नोट डाउन नहीं करनी, लेकिन फ्रीक्वेंसीज के जस्ट कॉलम्स बना लेने हैं। F1, F2, F3, F4, F5 और F6। हमने F6 तक अपने कॉलम्स बना लिए और F6 के बाद हम क्या लिखेंगे, अपने टोटल को लिखेंगे, जिससे हम अपने एनालिसिस को देख सकें। एनालिसिस कैसे किया जाएगा, देखिए अभी F1 में हमारी हाईएस्ट टर्म कौन सी है, 10 और 10, ये दोनों हैं। तो दोनों के क्लास इंटरवल के आगे हमने क्या करना है, अपनी टिक मार्किंग करनी है। इसका क्लास इंटरवल 10 to 15 हो गया, दूसरे का कौन सा हो गया, 20 to 25। F2 का कितना हो गया हमारा 19, 19 किनको प्लस करके आया, 20 to 25 और 25 to 30 वाली टर्म्स को। तो उन दोनों के आगे हमने क्या कर लिया, टिक मार्किंग कर ली। नेक्स्ट है हमारा 14, 14 किनको प्लस करके आया, 15 to 20 और 20 to 25 दोनों की टर्म्स को, 4 और 10 को। तो अभी हमने उसके आगे टिक मार्किंग कर ली, 15 to 20, 20 to 25। नेक्स्ट 1 to 3 का 23 आया, 23 किनको प्लस करके आया था हमारा, 4, 10 और 9 को, मतलब 15, 20 और 25 तीनों की टर्म्स को। 15, 20 एंड 25 तीनों के आगे टिक मार्किंग हो गई। F5 में 21 था, इसमें कौन कौन सी टर्म्स थी, 20, 25, 30। तो इसमें 20, 25 एंड 30 तीनों के आगे टिक मार्किंग हो गई। 3, 4, 5 इन तीनों का कौन सा था, 10, 15 एंड 20, 10, 15 एंड 20 इनके आगे हमने क्या किया, अपनी टिक मार्किंग कर ली। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस टेबल। इसका टोटल करते हैं कि टिक मार्किंग किसके इंटरवल में कितनी है। देखिए 10 से 15 वाली कितनी हो गई हमारी, 2, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। 15 to 20, 1, 2, 3 हो गई। 20 to 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स हो गई हमारे पास यहाँ पर। 20 to 25 to 30 में कितनी होगी, 1, 2, 3, यहाँ पर 3, 30 to 35, 1। तो यहाँ पर हमारे पास एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बन गई जो हमने अपने एनालिसिस टेबल से निकाली। अभी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के आगे हमारा कौन सी टर्म है या इंटरवल है, 20 to 25। तो अभी हम इसी क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंगली अपने फॉर्मूला को यूज करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या था अपना, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। यही फॉर्मूला था हमारे पास। तो इस फॉर्मूला को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20 to 25 की जितनी जो भी फ्रीक्वेंसी है हमारी उसको क्या मान लेंगे, अपना F मान लेंगे। तो 20 to 25 के आगे हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10, इसको मान लिया हमने F1। उसके ऊपर वाली को क्या मानते थे, F0, नीचे वाली को क्या टर्म मानते थे, F2। तो इस तरीके से हमने बना ली अपनी टर्म। और लोएस्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, 20 प्लस F1 कितना हो गया हमारा, 10, F0 कितना हो गया, 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 माइनस F0 कितना है, 4 माइनस F2 कितना है हमारा, 9 इंटू I है, I मतलब इंटरवल, इंटरवल कितना है हमारे पास, 5। तो यहां पर 5 हो गया। इस तरीके से हमने क्या किया, अपने ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से अपने मोड को फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो इस फॉर्मूला को अभी हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको सबसे पहले इनको माइनस कर दिया। 20 प्लस 6 डिवाइड बाय 10 इंटू 2, 20
माइनस 9 और 14 13 हो गए इंटू 5, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे 20 प्लस 6 इंटू 5 30 डिवाइड बाय, इनको माइनस किया कितना आ गया हमारे पास 7, तो ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इनको डिवाइड करके अपने मोड को फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास आ गया 24.28 और 28, ये हमारा मोड का आंसर है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से अपने मोड को फाइंड आउट कर लिया इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो ये तो आपके पास था सिंपल कि जब भी आपके पास दो दो मोड हों तो उस टाइम आपने कैसे अपने ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से अपने मोड को फाइंड आउट करना है। लेकिन कई बार सिचुएशन क्या हो जाती है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम नहीं होती लेकिन बहुत सिमिलर होती है, तो उस सिचुएशन में आप अपने मोड को कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको डिस्कस करते हैं अभी। देखिए हमारे पास ये एक सीरीज गिवन है जो कि हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज की है। कई बार क्या होता है हमारी इस सीरीज में भी ग्रुपिंग टेबल लग जाता है, तो उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, कैसे अपनी सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सी सीरीज में आपका ग्रुपिंग टेबल लगेगा और कौन सी सीरीज में नहीं लगेगा। देखिए यहां पर अपनी फ्रीक्वेंसीज को ध्यान से देखना है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज कौन सी हैं, 4, 10, 25, 15, 23, 22, 12 और 3। देखिए हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं बहुत ज्यादा डिफरेंट भी हैं और बहुत ज्यादा मैच भी कर रही हैं। डिफरेंट कैसे हो गई, देखिए 3, 4 से उसके बाद क्या आ गया डायरेक्टली हमारा 10, देन डायरेक्टली 12, 15 के बाद जंप करके हम कहां चले गए डायरेक्टली 22, 23 और 25 के पास। देखिए 3 से स्टार्ट हुए पहुंचे कहां पर 25 पर, गैप बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो 25 और 23 और साथ ही साथ 22 ये बहुत ज्यादा मैच करती हैं। तो अभी हमारे यहां पर कंफ्यूजन ये भी क्रिएट हो सकती है कि ड्यू टू सम लैक ऑफ नॉलेज हमारी फ्रीक्वेंसीज कहीं इधर उधर शिफ्ट भी हो सकती हैं। तो इस केस में हमने क्या करना है, अपने ग्रुपिंग टेबल को अप्लाई करना है। ग्रुपिंग टेबल को अप्लाई करके हम देखेंगे कि इन तीनों फ्रीक्वेंसीज में से कौन सी फ्रीक्वेंसी से हम अपने मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहां पर क्या करेंगे, ग्रुपिंग टेबल अप्लाई करेंगे। यहां पर अगर हम अपना सिंपल मेथड अप्लाई कर लेंगे तो यहां हमारा मोड ठीक नहीं आएगा, वो गलत आएगा, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसीज में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी और बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे होगा कि 3 के बाद 25, दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन 25 और 23 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हमारी फ्रीक्वेंसीज सिमिलर वे में है। 3 और 4 का डिफरेंस 25 से ज्यादा, लेकिन 25 का 23 से डिफरेंस बहुत कम है। इसकी वजह से हमने क्या किया, यहां पर अपने ग्रुपिंग टेबल को अप्लाई करना है। ग्रुपिंग टेबल को हम सेम उसी वे में अप्लाई करेंगे जैसे हमने पहले किया अपनी कॉन्टिन्यूस सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में। उसके बाद अपने फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे तो उसके साथ हमारे मोड का आंसर आ जाएगा। ज्यादातर ऐसी सीरीज में हमारे मोड का आंसर ना डिफरेंट होता है। मतलब जैसे हमारे पास 25 गिवन है, हमें पता चल रहा है कि ये हमारी F1 बन जाएगी और इसी के हमारे इंटरवल में मोड आ जाएगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब हमारी फ्रीक्वेंसीज ऐसे मैच कर जाती है ना, तो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बजाय किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी में हमारा मोड लाई करता है। तो उसका रीजन यही होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज कई बार फ्रीक्वेंसीज हमारी शिफ्ट कर जाती हैं। तो उसको चेकआउट करना, उसको ठीक करके दोबारा से मोड फाइंड आउट करना हमारी ड्यूटी बनती है और हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए अभी हमने उसी एक सीरीज को सॉल्व किया। उस सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या बनाया, अपना ग्रुपिंग टेबल बनाया। फ्रीक्वेंसी 6 पार्ट्स में डिवाइड कर ली और 6 पार्ट्स की अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज को सर्कल कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, अपने एनालिसिस टेबल को फॉर्मुलेट किया। एनालिसिस टेबल में हमने जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज हमारी आ रही थी उसके सामने अपनी टिक मार्किंग कर ली और टोटल किया।
टोटल में हमें ये पता चला कि हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ग्रुपिंग टेबल के बाद बन रही है वो किसकी बन रही है, 50 to 60 टेबल की बन रही है। तो उसके मुताबिक हमने 50 to 60 टेबल में अब इंटरवल में F1 और उसके ऊपर F2 0 और नीचे F2 को फाइंड आउट कर लिया। तो इन तीनों के अकॉर्डिंगली अभी हमने अपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दी। हमारा फॉर्मूला क्या था, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये हमारा फॉर्मूला था इंटू आई लगाकर। तो अब हमारी L1 कितनी हो गई 50, F1 कितनी थी 23 माइनस 15 डिवाइड बाय 2 इंटू 23 माइनस 15 माइनस 22 इंटू 10 जो हमारा इंटरवल था। तो अभी सॉल्व करके इसको हमें ये पता चला कि हमारा मोड कितना है 58.89, जो कि हमारे कौन से इंटरवल का पार्ट है, 50 to 60 इंटरवल का पार्ट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी हमारी हाईएस्ट टर्म कौन सी थी 25 थी, जो कि 30 to 40 में आ रही थी। तो हमारा मोड भी 30 to 40 में लाई करना चाहिए था। लेकिन इसीलिए आपको बताया था कि हमारी इस टाइप की फ्रीक्वेंसीज में कई बार ये हो जाता है कि हमारा मोड बिल्कुल चेंज हो जाता है। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज कई बार हमारी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से हमें अपने ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से अपना मोड फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इसी के साथ हमारा ये वाली फ्रीक्वेंसी का पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अभी आपको एक और सीरीज समझाते हैं कि उसमें हम अपने मोड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, हमारी अगली सीरीज में हमारे मोड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो वो हमारे लिए मोड का एक न्यू मेथड है जिसको हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला मेथड आपको तभी समझ में आएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देखेंगे। उसके बाद हम ये वाले मेथड को डिस्कस करेंगे कि इस मेथड के अलावा हम इस मेथड को क्यों अप्लाई कर रहे हैं, उसको अप्लाई करने का मेन रीजन हमारे पास क्या है, वो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको इस सीरीज के रिलेटेड सम्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।